बाबू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप लोग को एपी कट में क्वेश्चन करवा रहे थे, तो कल करवाए थे, आज भी कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन बाबू। The sum of first m term of an AP m term of an AP is 4m square minus m। कितना बाबू? 4m square minus m। If it's nth term is 107, find the value of n। Find the value of n। Find the value of n। Also find the th term। Also find the 21st term of this AP। क्या कर रहा हो? द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ एन AP। कहता कि द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म का सम कितना है? एसएम दिया है बाबू 4m स्क्वायर माइनस m। एन टर्म कितना, एनवा टर्म कितना दिया गया है? 107 दे दिया गया बाबू। और हमें क्या फाइंड, एन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो देखो बाबू, हम पहले एम निकालेंगे। एम होता क्या है? एसएम माइनस 1। अब बताओ, रिप्लेस, इसको इक्वेशन 1 मान लो। रिप्लेस m बाय m इंटू m माइनस 1 से। m को किससे रिप्लेस करेंगे बाबू? m माइनस 1 से। तो sm माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4m माइनस 1 के होल स्क्वायर माइनस m माइनस 1 का m माइनस 1 हो जाएगा बाबू। तो 4m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 माइनस m माइनस 1। 4m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 4 माइनस m प्लस 1। तो 4m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 5। तो क्या आ गया बाबू? एसएम माइनस 1 आ गया। क्या आ गया? एसएम माइनस 1 का वैल्यू आ गया। अब बताओ बाबू, एम क्या होता है? एसएम माइनस एसएम माइनस 1। तो एसएम का वैल्यू कितना? 4m स्क्वायर माइनस m, और एसएम माइनस 1 का वैल्यू 4m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 5। तो 4m स्क्वायर माइनस m माइनस 4m स्क्वायर प्लस 9m माइनस 5। तो 4m से 4m क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब बताइए, 9 में से m गया तो कितना? 8m हो गया। 8m माइनस
5। तो एम कितना आ गया बाबू 8m-5। अब ध्यान दीजिए बाबू, एनवा टर्म 107 है, एनवा टर्म कितना है 107 और एस टर्म का समेशन कितना था 4m² - m। तो एम टर्म का समेशन एमवा टर्म कितना आ गया 8m-5। तो एनवा टर्म और एम टर्म क्या हो जाएगा, रिप्लेस m इंटू एन, m इंटू एन। तो एन इक्वल टू 8m माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इसको 2 मान लीजिए और इसको 3 मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड से 18-5 इक्वल टू कितना 107। अब बताइए 18 का वैल्यू कितना 107 प्लस 5, तो 100 कितना 12 आ गया बाबू। तो इनका वैल्यू 112/8, 8 4 जा 32। तो n इक्वल टू क्या आ गया 14। अब बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया बाबू 14 ना। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि मतलब n का वैल्यू तो फाइंड आउट हो गया। अब हमें कह रहा है कि 21 टर्म का ऑफ दिस एपी, इस एपी का किस्मा टर्म क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, तो हमने क्या किया बाबू, समेशन मालूम था तो एम निकालने के लिए क्या किया, SM-1 फार्मूला होता है। तो एम को किससे m-1 से रिप्लेस कर दिया। तो एम की जगह पर क्या पुट कर दिया m-1, उसके बाद सोल्व किया तो इतना आ गया। फिर m बराबर SM-1 वैल्यू पुट किया तो क्या आ गया m। अब बताओ एनवा टर्म कितना है 107 और एमवा टर्म कितना आ गया 8m-5। तो एमवा टर्म और एनवा टर्म दोनों क्या हो गया इक्वल हो जाएगा ना। क्या कि देखो एम टर्म लो चाहे एन टर्म लो, बात तो बराबर है। तो यहाँ एम टर्म का समेशन दिया हुआ था, एम टर्म का समेशन दिया हुआ था। तो मान लो कि एम टर्म की जगह एन टर्म का अगर समेशन रहता तो यही होता ना। अगर एम की जगह क्या रहता एन रहता तो एस एन का भी तो क्या हो जाता 4m² - n होता। तो एन ना देके क्या दे दिया एस एन दे दिया। तो एस एन क्या हो गया 4m² - m हो गया। तो या तो एस एन या तो एस एन बोथा क्या हो गया इक्वल। तो हम क्या कि एन का वैल्यू मालूम था, तो एन का वैल्यू जब मालूम था तो एस एन और एस एन जब इक्वल हो रहे थे तो अगर एम भी आप फाइंड आउट कर लेंगे एस एम के हेल्प से तो एम किसके बराबर हो जाएगा एन भी इक्वल हो जाएगा। एन किसके इक्वल हो जाएगा एन भी इक्वल हो जाएगा। उसके बाद एन का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। अब हमें किस्मा टर्म निकालना है तो किस्मा टर्म तो इजी है बाबू निकालना। तो देखो पुट एन इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। पुट n इक्वल टू 21, तो a21 बराबर क्या हो जाएगा a का वैल्यू कितना है बाबू, a का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं नहीं ना। तो a प्लस 21-1 इंटू डी। तो a21 बराबर क्या आएगा a प्लस 20 डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा a प्लस 20 डी। किस्मा टर्म का हो जाएगा a प्लस 20 डी हो जाएगा। चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन देखिए बाबू। और ए और डी का वैल्यू निकाल सकता है बाबू। एम कितना आया है एम आया है 8m-5 ना। तो यहाँ से पुट कर देना एम बराबर 1 2। तो देखो डी कितना देता है a2 - a1 देता है। तो एम की जगह तो a2 - a1 तो 8 गुना 2 -5 माइनस 8 गुना 1 -5 तो 16 - 5
8 माइनस 5, 16 में से 5 11 माइनस 3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। डी कितना आ जाएगा बाबू 8 आ जाएगा। A1 कितना आया है, A1 फर्स्ट टर्म A1 किसके बराबर हो जाएगा, A1 हो जाएगा 11 के बराबर हो जाएगा। A1 बराबर क्या A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 1 माइनस 1 सॉरी, तो A1 बराबर A2 गुना 1 था 3, 8 में से 5 गया तो 3 ना बाबू, तो A1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो A21 का अगर वैल्यू निकालना चाहोगे तो 3 प्लस 20 गुना 8, 3 प्लस B80 60 से 160, 163 आ जाएगा। देखो बाबू, तो पहले हमको ये नहीं पता था, तो ये निकालने के लिए क्या किए, m बराबर 8 माइनस 5 था, तो m की जगह क्या निकाल दिए, d A2 माइनस 7 कर दिए, तो d इक्वल टू A2 माइनस 7 होता है। तो m का वैल्यू क्या ले लिए 1 और 2 ले लिए, तो a m की जगह 2 रखेंगे तो A2 m की जगह 1 रहेगा तो m1। तो पहले इसका वैल्यू निकाल लिए फिर इसका वैल्यू निकाल लिए, तो A1 निकाल गया d निकाल गया। A1 बराबर ऐसे लिख देना 8 माइनस 5, तो A1 बराबर 8 गुना 1 माइनस 5, 8 माइनस 5 क्या दे देगा, A1 किसके बराबर होगा a के बराबर हो जाएगा। चलो बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If the ratio of the sum of sum of the first n term of sum of the first n term of 2AP is 7n plus 1 is to 4n plus 27. Then find the ratio of their ninth term. Then find the ratio of their ninth term. देखो बाबू कह रहा है क्वेश्चन में 2 एपी दिया गया है बाबू, दोनों एपी के एन टर्म का समेशन दिया गया है। क्या दिया गया है, दोनों एपी के एन टर्म का समेशन का रेशियो दिया गया है बाबू। तो अगर समेशन का रेशियो दिया गया है और हमें कह रहा है कि नाइन्थ टर्म का रेशियो फाइंड आउट करिए, तो लेट Sn and Sn dash be the sum of n term of 2AP. Let an and a dash n be the nth term of 2AP. nth term of 2AP. देखो बाबू Sn डिवाइडेड बटा S डैश n, तो Sn क्या होगा n/2 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बटा n/2 2A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 मान लेते हैं, इसको D2 मान लेते हैं।
इस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, कितना है 7n+1 है ना, क्या दिया हुआ है 7n+1 डिवाइडेड बटा 4n+27 दिया हुआ है। अब देखो n/2 से n/2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया 2a1 + n-1 इंटू d1, 2a2 जोड़ n-1 इंटू d2 इक्वल टू 7n+1 बटा 4n+27। an बटा a' n निकाल देते हैं सिमिलरली, इसको इक्वेशन 1 मान लो बाबू। तो a1 + n-1 इंटू d1 बटा a2 + n-1 इंटू d2। अब बताइए, अब जिसका रेशियो हमें चाहिए तो हमको किसका 9 टर्म का ना, तो पुट n इक्वल टू 9, a9 बटा a'9 इक्वल टू a1 + 9-1 इंटू d1 और a2 + 9-1 इंटू d1 d2। तो a1 + 8d1 और a2 + 8d2 हो जाएगा बाबू। तो a9 बटा a'9। अब ध्यान दीजिए बाबू, ये दोनों का हमें क्या आ गया SN बटा, अगर हम इस टर्म को इस फॉर्म में लिया है तो देखो ध्यान दो, अगर हम इस टर्म को क्या करें इस फॉर्म में लिया है तो हमें रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। अगर हम इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 के फॉर्म में लिया तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के फॉर्म में लाने के लिए बाबू तो क्या दिया हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 2a1 + n-1 इंटू d1 और 2a2 + n-1 इंटू d2 इक्वल टू 7n+1 डिवाइडेड बटा 4n+27। अब ध्यान दो बाबू, हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के फॉर्म में लाना है बाबू। तो इक्वेशन 1 को जब इक्वेशन 2 के फॉर्म में लाना है तो हम n का वैल्यू क्या रखें कि हमें a मिल जाए, जो 2 का क्या हो, 2 का फैक्टर भी हो, और सॉरी n का वैल्यू क्या रखें जो क्या दे दे, हम n का वैल्यू आ रखें जो d1 का क्या हो 2 फैक्टर हो। तो देखो अगर हम पुट n इक्वल टू 17 रख देते हैं बाबू, अगर n इक्वल टू 17 रखेंगे तो ध्यान दो 2a1 + 17-1 इंटू d1 डिवाइडेड बाटा 2a2 17-1 इंटू d2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, और 7 गुना 17+1 डिवाइडेड बटा 4 इंटू 17+27। अब ध्यान दो बाबू 2a1 + 16d1 2a2 + 16d2 इक्वल टू 9 11 + 1 120 90 नहीं बाबू 95 होगा, 8 7 15 ना और 6 2 8 9। अब जब बाबू 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो a1 प्लस क्या हो जाएगा 8d1 और 2a2 प्लस 8d2 120/95, 2 से 2 कैंसल, तो ये क्या होगा 5 2 या 5 4 जा 5 9 24/90 क्या गया बाबू 24/19। अब देखिए बाबू a1 + 8d1 और a2 + 8d2
24/90। ये किसके इक्वल है बाबू? ये देखिए ध्यान दीजिए, ये 9 और ये डैश 9 के इक्वल है कि नहीं है? तो A9 डिवाइडेड बटा A-9 इक्वल टू A1 प्लस 8D1 और A2 प्लस 8D2 इक्वल टू 24/90। आ गया ना दोनों का रेशियो। हम क्या किए, इस समेशन को ही हम इस फॉर्म में लिया। तो इस क्वेश्चन को स्टार कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन आता है बोर्ड में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग घर से करके आइएगा। द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ 2AP आर the sum of first n terms of 2AP are in the ratio are in the ratio 3n plus 8 is to 7n plus 15. 7n plus 15. Find the ratio of the year. Find the ratio of the year 12th term. Find the ratio of the year 12th term. 12th टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन लिखिए बाबू। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP। फाइंड द नंबर ऑफ terms of the AP -12 -9 -6 of the AP -12 -9 -6 ... comma 21 if one is added to each term of one is added to if one is added to each term of this AP then find the sum of all term of the AP thus obtained। तो वो कहता है, हिंट दे देते आप लोग बना लीजिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP। AP का नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है कब? जब प्रत्येक टर्म में हम क्या कर रहे हैं, 1 को ऐड कर रहे हैं। अगर हम प्रत्येक टर्म में 1 को ऐड करेंगे, क्या
देखो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट किया। इफ वन इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ दिस एपी, अगर इस एपी में वन को अगर हम ऐड कर दें तो फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ द एपी। तो बताइए कि सभी एपी के टर्म का समेशन क्या होगा, सभी एपी के टर्म का समेशन क्या होगा। तो हमको समेशन फाइंड आउट करने के लिए एन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो गिवन एपीआर क्या है, गिवन एपीआर -12 -9 -6 डॉट 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 -21 है। तो न्यू एपी क्या हो जाएगा, न्यू एपीआर क्या हो जाएगा, जब 1 ऐड करेंगे तो -12 + 1 -9 + 1 -6 + 1 डॉट 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 21 + 1, तो -11 -8 -5 डॉट 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 22। अब बताइए a इक्वल टू कितना -11, d इक्वल टू कितना -8 -11, तो -8 + 11 3 हो जाएगा बाबू। an कितना हो जाएगा 22, तो an इक्वल टू क्या होता है a + n-1 इंटू d, और sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू d। तो देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन ए पता है, डी पता है, एन पता है, तो नंबर ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट हो जाएगा। जब नंबर ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट हो जाएगा तो समेशन ऑफ एन टर्म कैलकुलेट कर लेंगे। क्या जब हम एपी में के प्रत्येक टर्म में क्या ऐड करेंगे बाबू, 1 को ऐड करेंगे तब। तो कहता है कि न्यू एपी क्या होगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो बाबू। द 13th टर्म ऑफ एन एपी इज term of an AP is 4 times its third term। If its fifth term is 16, if its fifth term is 16, find the sum of its find the sum of its first 10 term। First 10 terms। ध्यान दीजिए 13th term of an AP is 4 times its third term। कहता है कि एपी का 13वां टर्म एपी के थर्ड टर्म का 4 टाइम्स है। एपी का 13th टर्म जो है वो एपी के थर्ड टर्म से 4 टाइम्स है। तो 813 = 4 × a थर्ड। ध्यान दीजिए क्या है, एपी का 13th टर्म जो है एपी के थर्ड टर्म का 4 टाइम्स है। तो एपी के थर्ड टर्म का कितना हुआ, 4 टाइम्स होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, a + 13 - 1 इंटू डी, तो 4 × a + 3 - 1 इंटू डी, a + 12d 4 × a + 2d, a + 12d = 4a + 8d। तो ध्यान दो बाबू 4a में से a जाएगा
तो क्या हो जाएगा 3a इक्वल टू 12d माइनस कितना 8d इक्वल टू 4d। 3a इक्वल टू क्या आ गया बाबू 4d आ गया। तो a का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब ध्यान दो a के टर्म में भी ला सकते हैं, ठीक रहने दो, लिख दो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3d हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बाबू, अगला क्या कहता है इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज, पांचवा टर्म कितना है 16 है 16 है, तो a5 क्या गिवन है 16, तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 16। तो a प्लस 4d इक्वल टू कितना 16, तो 4/3d प्लस, एक काम करते बाबू इसको रहने दो, 3a इक्वल टू 4d आया है ना, तो a प्लस 4d की जगह पर 3a पुट कर देते हैं तो 16, इसको मान लो इक्वेशन 1, यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वल टू 16 इक्वल टू 16/4 इक्वल टू 4। अब बताइए बाबू a का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, d का वैल्यू क्या आ जाएगा 3a इक्वल टू क्या है 4d फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, 3a इक्वल टू 4d है ना, तो 3 गुना 4 इक्वल टू 4d, 4 से 4 कैंसल, तो d का वैल्यू कितना 3। अब बताइए 10th टर्म का समीकरण पूछ रहा है ना, तो s10 क्या होगा 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो 5 इंटू a का वैल्यू कितना 4, 2 इंटू 4 प्लस 9 गुना 3, तो s10 आ गया 8 प्लस 27, 5 इंटू 35, दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू the 16th term of an AP is of an AP is 16th term of an AP is 5 times its third term, 5 times its third term if its 10th term is term is 41. Find the sum of its, find the sum of its first 15 term, first 15 terms। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, एन AP 5, 12, 19, dot 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 has 50 term, has
कोई एपी है बाबू, उसमें कितने टर्म्स हैं? एनएपी जिसके पास 50 टर्म हो, फाइंड इट्स लास्ट टर्म। फाइंड इट्स लास्ट टर्म। हमें क्या फाइंड आउट करना है? लास्ट टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करना है। Hence find the sum of its, hence find the sum of its last 15th term, sum of its last 15 terms। लास्ट 15 टर्म का समेशन फाइंड आउट करना है। कैसे होगा बाबू? कहता है कि एनएपी है, कितने टर्म है बाबू? 50 टर्म है ना। कितने टर्म है? 50 टर्म्स। तो क्या दिया हुआ है? 5, 12, 19, डॉट डॉट डॉट, कितना है? डॉट डॉट डॉट। और ए इक्वल टू क्या बाबू? 5 है। डी इक्वल टू क्या है? 12 माइनस 5 इक्वल टू 7। एन इक्वल टू क्या है? 50। तो ए 50 कितना हो जाएगा? ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। तो 5 प्लस 50 माइनस 1 इंटू 7। तो ए 50 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 प्लस 49 इंटू 7। तो ए 50 का वैल्यू पता चल गया ना बाबू। तो क्या रहा? फाइंड इट्स लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म तो पता करना है, क्या करना है? लास्ट टर्म। तो देखो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 7 63। तो आ जाएगा 5 प्लस 343 इक्वल टू 358। यानी 50 टर्म का लास्ट टर्म क्या आएगा? अगर हम 50 टर्म लेंगे तो लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू? 348 आएगा। हमें पूछ क्या रहा है? लास्ट 15 टर्म। लास्ट 15 टर्म का मतलब क्या होगा बाबू? अगर हम किसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे लास्ट? तो अगर हम 15 टर्म ना, तो A15 समेशन में पूछ रहा है। हमें क्या पूछ रहा है? समेशन पूछ रहा है। तो S15 पूछ रहा है। तो S15 कब निकलेगा? जब S50 में से S35 को क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो S50 में से S35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? S15 मिल जाएगा बाबू। तो S15 निकालने के लिए तो A50 तो निकल गया, तो हमें क्या निकालना होगा? A35 ही तो निकालना पड़ेगा। तो हमें A35 निकालना होगा। तो A35 निकालने के लिए A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये तो सेम रह जाएगा। एन की जगह क्या लेंगे? 35 माइनस 1 इंटू 7। तो देखो 5 प्लस 34 इंटू 7। तो 5 प्लस 238, 200 क्या आ गया? 43 आ गया। S35 S50 निकाल लेते हैं। तो S50 निकालेंगे तो 50/2 और कितना? 5 प्लस कितना? S50 कितना है? S50 आया होगा 49 गुना 348। तैतालीस ना आता था, 348 आता है। 8 5 13। तो 50/2 गुना 353 25 टाइम्स। तो 25 गुना कितना हो जाएगा? 353। अब बताओ S50 आ गया, S35 फाइंड आउट कर लेंगे। तो 35/2 और A कितना है? 5, L कितना है? 243। तो 35/2 गुना 248 124। 35 गुना 124। तो S15 निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू?
तो देखो S50 माइनस S35, तो S50 क्या दे देगा 25 गुना 353 माइनस 25 गुना 35, सॉरी 25 नहीं बाबू 124, 35 गुना 124, सब्ट्रैक्ट कर लेना बाबू, आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। S15 निकालने का ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं था, A15 निकालने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। चलो निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को भी टिक कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ। क्वेश्चन लिखे तो बाबू, NAP has NAP 8, 10, 12, dot 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 has 60 terms. Find its last term. Find its last term. Find its last term. Hence find the sum of its last term. Hence find the sum of. Hence find the sum of its last term. तो चलिए बाबू इतना पे आए रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन होगा बाबू वो कल नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू हम सॉल्व करा देंगे और फिर आप लोग कर लीजिएगा घर से। थैंक यू।